हमने देखा कि भारत में ईसाई मिशनरियों की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा देना स्टार्ट किया और इसमें ईसाई मिशनरियों ने अपना मतलब निकालने की कोशिश की, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की शिक्षा के माध्यम से। और ये देखते हुए भारतीयों को भी थोड़ा पता चलने लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये शिक्षा हमारे लिए नहीं है, या फिर जो भारतीयों की ज़रूरतें थी उसको पूरी ना करके या उनके उद्देश्य को पूरी ना करके ये अपने ही मतलब को पूरा करना चाह रहे थे। और ये जब थोड़ा सा ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आभास होने लगा कि इस तरीके से अगर शिक्षा चली तो दिक्कत होगी उन्हें आगे, इसीलिए उन्होंने एक आज्ञा पत्र निकाला 1813 में 1813, जिसे 1813 का आज्ञा पत्र भी कहा जाता है या 1813 चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। और उसमें जो उद्देश्य था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, और इसी के उद्देश्य से वो आज्ञा पत्र निकाला गया और उसमें कुछ धनराशि दी गई कि जो कि शिक्षा के लिए पूर्णतः इस्तेमाल की जाएगी, प्रयोग की जाएगी। पर उस पर भी विवाद खड़ा हो चुका, और वो विवाद क्या था, उसे क्या नाम दिया गया, क्यों दिया गया, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्राच्य पाश्चात्य विवाद। प्राच्य पाश्चात्य विवाद या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी। प्राच्य पाश्चात्य विवाद था क्यों और क्यों खड़ा हो गया, क्या इसमें एक्चुअल में क्या बातें हुई, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र को प्रत्येक 20 वर्ष पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी में आज्ञा पत्र निकालती थी। आज्ञा पत्र एक ऑफिशियल लेटर होता है जिसमें कुछ ना कुछ अनुमति दी जाती है, ठीक है। तो ये हर 20 ईयर या प्रत्येक 20 वर्ष में ये अपडेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आज्ञा पत्र निकाला 1813 में, 1813 का आज्ञा पत्र जिसे कहा जाता है, और उसमें शिक्षा प्रचार प्रसार को सर्वोच्च रखा गया और संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उसका मेन मोटो था कि शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है भारतीयों में, और वो आज्ञा पत्र को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखा गया। इस एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान के लिए रखा गया। पुनरुत्थान मतलब जो बेजान हो गई चीज़ है उसमें जान डालना, या फिर जो पूरी तरीके से नीचे या मतलब दब गई है चीज़ उसे फिर से उठाना। तो जैसे कि भारतीयों के साहित्य को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी, ना उसका प्रचार प्रसार हो रहा था, विकास हो रहा था, तो उसको जो एकदम से दब गई है उसको उठाने की बात की गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार के लिए रखा गया। इसमें कहा गया कि हम लोग एक्सक्लूसिवली 1 लाख रुपीज़ यूज़ करेंगे, किसके लिए, भारतीयों के शिक्षा के लिए, प्रोत्साहन के लिए, भारतीय विद्वान के प्रोत्साहन के लिए और साहित्य के सुधार के लिए। परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस धन को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा। अब इसमें ये डाउट होने लगा कि ये जो धन है, जो 1 लाख रुपए बोले गए हैं प्रति वर्ष के बारे में, वो किस तरीके से खर्च किया जाएगा वो क्लैरिटी नहीं थी। अतः इस शिक्षा के उद्देश्य में कई प्रश्नों पर विवाद हो गया। विवाद क्या था, जिससे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने कहा था कि साहित्य के पुनरुत्थान के लिए और भारतीय विद्वानों के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम खर्चा करेंगे, जो कि हर 20 साल में वो जो आज्ञा पत्र होता है वो
अपडेट होता है। पर इसमें कुछ पॉइंट्स थे और जिसके ऊपर डाउट क्रिएट हुआ या फिर जिस पे प्रश्न क्वेश्चनिंग होने लगी और ये जो विवाद है वो खड़ा हो गया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। देखो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए, इन प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में दो वर्ग बन गए। अभी इसमें एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी, जो शिक्षा का उद्देश्य है, लक्ष्य है, जैसे कि क्या था कि ये जो 1 लाख रुपए हम लोग दे के शिक्षा करवा रहे हैं, इससे क्या करना है, भारतीयों का विकास करना है कि ब्रिटिशर्स के लिए लोअर डिवीज़न क्लर्क्स तैयार करना है, ये पूरा क्लियर नहीं था। माध्यम की बात करें तो काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में थे कि इनको जो शिक्षा दी जाएगी वो पाश्चात्य मतलब अंग्रेज़ी भाषा में दी जाए या इनकी जो खुद की भाषा है उनमें दी जाए, मतलब हिंदी में दी जाए, संस्कृत में दी जाए या फिर अंग्रेज़ी भाषा। तो इस पे विवाद हो गया, अंग्रेज़ी भाषा में दी जाए या भारतीय भाषाएं जो है उनके माध्यम से इन्हें शिक्षा दी जाए, तथा साधन क्या होना चाहिए, इसके बारे में इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, इतने डाउट्स क्रिएट हो गए कि जो पूरे जो लोग थे, जो विद्वान थे, स्कॉलर्स थे, वो 2 गुटों में बट गए, 2 वर्गों में बट गए। और वो 2 वर्गों का नाम क्या था, पहला वर्ग था प्राच्य शिक्षावादी और दूसरा पाश्चात्य शिक्षावादी। ये जो प्राच्य शिक्षावादी है, इसका मतलब होता है कि जो चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा हो, और पाश्चात्य शिक्षा मतलब भारतीय साहित्य को पढ़ाया जाए भारतीय भाषाओं के माध्यम से, ठीक है। और जो पाश्चात्य शिक्षावादी थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य को पढ़ाया जाए और जो सब्जेक्ट्स भी हो, ज्ञान विज्ञान, ये सारी चीज़ें हो। तो इसी की वजह से 2 गुट बन गए। जो प्राच्यवादी थे वो चाहते थे भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय साहित्य को पढ़ाया जाए, भारतीय ज्ञान विज्ञान को पढ़ाया जाए। पर जो पाश्चात्य शिक्षावादी थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान साहित्य को पढ़ाया जाए। अब इसके बारे में हम दोनों गुटों के बारे में, इनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये दोनों ऐसी बातों को सपोर्ट कर रहे थे, क्यों आधे बोल रहे थे कि नहीं हिंदी में ही शिक्षा देनी चाहिए या भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, और कुछ बोल रहे थे नहीं पाश्चात्य या फिर अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। तो इनका उद्देश्य क्या था इसके पीछे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।